रात के 12 बजे है। पूरा गांव सो चुका है, लेकिन एक लड़का अपनी पुरानी किताबों के ढेर के पास बैठा जाग रहा है। उसके सामने एक टूटा हुआ फोन पड़ा है और स्क्रीन पर चल रहा है रतन टाटा का इंटरव्यू। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सपना है। वो बुदबुदा रहा है, एक दिन मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि लोग मुझे देखकर कहेंगे ये लड़का भी एक दिन रतन टाटा बन गया। वो लड़का किसी बड़े शहर से नहीं था, ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, ना उसके पास लैपटॉप था। उसका घर एक छोटे से कस्बे में था, जहां हर सुबह साइकिल की घंटी और दुकान के शटर उठने की आवाज से दिन शुरू होता था। उसके पिता एक साइकिल मिस्त्री थे, पूरे दिन तेल में सना हाथ और घर लौटते वक्त जेब में 100-200 रुपए। माँ एक गृहिणी थी, जो हर महीने कुछ पैसे बचाकर बेटे की कॉपी किताब खरीदती थी। पर उस लड़के की सोच बाकी सबसे अलग थी। जब बाकी बच्चे मोबाइल में गेम खेलते थे, वो यूट्यूब में हाउ टू बिकम लाइक रतन टाटा टाइप करता था। उसकी कॉपी के पहले पेज पर एक ही लाइन लिखी थी, मैं बड़ा आदमी नहीं, एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। स्कूल में एक दिन टीचर ने पूछा, वो लड़का चुपचाप खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो सिर्फ पैसा नहीं, प्यार और भरोसा भी कमाए। क्लास हंस पड़ी। किसी ने कहा, ये भी कोई जवाब हुआ? किसी ने कहा, तू रतन टाटा बनेगा, तेरे जैसे लाखों हैं। लेकिन उस दिन से वो बदल गया। वो अब स्कूल से लौटकर सीधा अपने पापा की वर्कशॉप में जाता। वहां पुराने मोबाइल, तार, चार्जर के टुकड़े उठाता और उन्हें जोड़ने की कोशिश करता। एक दिन उसने एक टूटी बैटरी और मोबाइल के पार्ट से एक पोर्टेबल चार्जर बनाया। दोस्तों को दिखाया, बोला, देखो ये मैंने खुद बनाया है। एक दोस्त ने पूछा, बेचोगे? उसने जवाब दिया, नहीं, पहले टेस्ट करूंगा, फिर एक दिन कुछ ऐसा बनाऊंगा जो गरीब लोगों के काम आए। कुछ लोगों ने तारीफ की, लेकिन ज्यादातर ने मजाक उड़ाया। एक दुकानदार ने तो यहाँ तक कह दिया, बेटा ये सब फालतू चीजें बनाना छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। कुछ दिन बाद उस लड़के ने अपने बनाए चार्जर 5 दुकानों पर बेचने के लिए दे दिए। हफ्ता भर बीता, एक भी नहीं बिका। दुकानदार ने फोन किया और कहा, आकर ले जा अपने जुगाड़, किसी को तेरी चीजों में दिलचस्पी नहीं है। उस रात वो छत पर जाकर चुपचाप बैठा रहा, आसमान देखता रहा। उसके पास ना लैपटॉप था, ना इंटरनेट पैक, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। वो जानता था, जो लोग सपना देखते हैं, उन्हें अकेले ही लड़ना पड़ता है। अगले दिन उसने एक YouTube वीडियो देखा, जिसमें रतन टाटा कह रहे थे, लोग तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकेंगे, उन्हीं पत्थरों से एक दिन अपनी इमारत खड़ी करना सीखो। उस लाइन ने उसे हिला दिया। उसी दिन उसने ठान लिया, अब कुछ ऐसा करूंगा जिससे दुनिया को दिखा सकूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। उसने अपना खुद का YouTube चैनल बनाया, नाम रखा ड्रीम लाइक टाटा। फोन में स्क्रीन टूटी हुई थी, कैमरा खराब था, लेकिन जज्बा पूरा था। पहला वीडियो डाला, जिसमें उसने दिखाया कैसे पुराने सामान से नया प्रोडक्ट बन सकता है। दूसरे वीडियो में बताया, गरीब लोगों की जिंदगी कैसे आसान बनाई जा सकती है, सस्ती तकनीक से। शुरुआत में किसी ने देखा नहीं। पहले दिन सिर्फ 3 व्यू, दूसरे दिन 6 व्यू, तीसरे दिन मम्मी ने ही एक बार और खोल कर देखा, पर उसने हार नहीं मानी। हर रात जाकर वीडियो एडिट करता, दिन में स्कूल और दुकान। धीरे धीरे कुछ लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। एक लोकल न्यूज वेबसाइट ने उस पर एक छोटा सा आर्टिकल लिखा, गांव का लड़का जो बनना चाहता है टाटा जैसा। फिर क्या था, उसी आर्टिकल से एक स्टार्टअप ब्लॉगर ने उसका वीडियो शेयर किया और वो वीडियो वायरल हो गया। लोग कमेंट करने लगे, तू इंस्पिरेशन है भाई, तेरे जैसा सोचने वाला बहुत कम है, छोटे शहर का बड़ा सपना। उसी वीडियो के जरिए उसे एक स्टार्टअप इवेंट में बुलावा मिला, मुंबई में। वो पहली बार ट्रेन से इतने दूर गया। मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर उसकी आंखें भर आईं। इवेंट के दौरान अनाउंसर ने कहा, अब हमारे बीच आ रहे हैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, मिस्टर रतन टाटा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो लड़का वहीं खड़ा रह गया, सांस रुक सी गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिससे इंस्पिरेशन लेकर उसने सपने देखे, वो आज उसके सामने खड़ा होगा। वो कांपते हुए स्टेज पर गया, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, अपनी कहानी सुनाई। रतन टाटा मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी आंखों में मैंने अपने पुराने दिनों को देखा, हार मत मानना, तुम बहुत दूर जाओगे। वो लड़का रो पड़ा।
उस दिन उसे समझ आया, सपना जब सच्चा होता है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। आज वो लड़का सिर्फ यूट्यूबर नहीं, एक इनोवेटर है। उसने एक संस्था शुरू की जहां गरीब बच्चों को फ्री में टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। उसका सपना सिर्फ अपना नाम बनाना नहीं था, वो चाहता था कि जैसे लोग आज उसे देखकर इंस्पायर होते हैं, वैसे ही और बच्चों के भी सपने जिंदा रहें। उसके ऑफिस की दीवार पर एक लाइन लिखी है, मैं गरीब पैदा हुआ था पर छोटा नहीं सोच सकता था। आज भी वो अपने पापा की दुकान जाता है, माँ को पहले जैसा ही प्यार करता है, लेकिन जब लोग उसे छोटा टाटा कहते हैं तो वो सिर्फ मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसके लिए असली पहचान पैसा नहीं, लोगों की दुआ है। उसने साबित कर दिया, सपने अमीरों के नहीं होते, सिर्फ बहादुरों के होते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल विंग्स ऑफ विल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारे सफर में हमारा साथ दें।